सीरीज का एक और नया शुमारा लेकर हम मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीरीज जिसका हमने आगाज किया, इस गर्ज से किया, इस मकसद से किया, कई सारे तलबा व तालिबात जो हमारे यहाँ कश्मीर से हैं और यहाँ पर बुनियादी तालीम हासिल की, लेकिन उनके ख्वाब इतने बड़े थे कि वो मजीद पढ़ाई के लिए मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गए और वहां भी रिसर्च कर रहे हैं, आला तालीम हासिल कर रहे हैं। उनसे बात करके इस बात का अंदाजा हुआ कि वो जो एक विजन था, एक पर्सपेक्टिव था, वो किस हद तक चेंज हुआ है। खैर, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत। आज हमारे साथ जुड़े हैं सलमान वानी, जो इस वक्त टर्की में है, डॉक्टरेट के सिलसिले में पीएचडी कर रहे हैं मखसूस फेलोशिप के तहत। वो जरूर जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी जर्नी जानेंगे। सलमान, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। आपका शुक्रिया मुझे आपकी प्रोग्राम में बुलाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। लाइक I will share my experience, and I'm hopeful that students will find my journey useful so that they can also pursue their dreams. Thank you once again for bringing me to your show. हमारी यकीनन ये खुशबख्ती है कि टर्की से आप हमारे साथ जुड़े हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे, हम यही उम्मीद करते हैं कि वो आज के सेशन से इस्तेफादा लें। तो बातचीत के सिलसिले का आगाज करते हुए सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो यही रहेगा कि सलमान, आप यहाँ कश्मीर में कहाँ से हैं और तालीमी बैकग्राउंड क्या रहा? जी, मैं कश्मीर में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के नीवा इलाके से हूँ। तो मेरी my initial education was from missionary school from Pulwama, namely Good Shepherd Mission School. I studied up to my 10th grade there, and after that I did my +2 from Mahjur Memorial High Secondary School, where I opted for scientific fields. Obviously, that's why I'm here, and especially physics, mathematics, and English. And after that, I chose to pursue my career further by getting enrolled in Degree College Diploma, where I did my Bachelor's of Science, majoring in physics, mathematics, and statistics. Mm-hmm. And after that, I went to Kashmir, University of Kashmir, where I specialized in physics and did my Master's of Physics there. And after my Master's of Physics, I did some research internships, and one of them was with Canadian Quantum Research Center, where I did my research, some research projects for 1.5 years. After that, I joined Istanbul Technical University in Istanbul, Turkey, which is one of the premier and prestigious institutes of Turkey and one of the oldest technical universities in the world. Right now, I'm doing my doctorate in physics and majoring in theoretical high energy physics in Istanbul Technical University. ग्रेट। इस ताल्लुक से हम तफसीलन जानेंगे, जो आपके इस डॉक्टरेट का थीम है, इस ताल्लुक से हम तफसीलन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो मेरा और एक सवाल जो मेरे जहन में उमड़ के सामने आ रहा है वो ये कि सलमान, पुलवामा इलाके से वो एक छोटा सलमान जिसके जहन में शायद कई सारे ख्वाब होंगे। अमूमन देखा जाता है यहाँ जो बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं, अगर वो साइंस का इंतखाब कर लेते हैं कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, या अगर नॉन मेड का इंतखाब कर लेते हैं कहते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है। उसके बाद आगे जाते जाते वो जो ड्रीम्स है वो सब चेंज होते जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही मामला था या पहले से ही आपके जहन में क्वांटम फिजिक्स था? जी, I was hoping that you're going to ask me something a deep question like that. जैसा कि आपने कहा, हमारी सोसाइटी में एक फिक्स्ड ट्रेंड है जहाँ पे हम क्या करते हैं, वी एक्सपेक्ट जो हमारे बच्चे हैं वो साइंस लेंगे, या तो इंजीनियरिंग करेंगे, या तो मेडिसिन पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल फील्ड्स. बट फॉर्चुनेटली, मे बी ड्यू टू माई अपब्रिंगिंग, आई ऑलवेज वांटेड टू स्टडी फिजिक्स. I wanted study understand the universe. That was my dream from get-go. I had never thought of doing anything else, and I consider myself lucky that I am able to sustain that dream. क्योंकि मैंने देखा है हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, they are very brilliant and they are very ambitious. लेकिन जो हमारी सोसाइटी की जो सोसाइटियल प्रेशर्स होते हैं या बाकी चीजें होते हैं, उन वजह से उनको they had to change their dreams and pursue
something they don't really want. In this manner, I would consider myself very lucky that I had very supporting parents, especially my father, who always, backed me whatever I try to do, so that I was able to pursue my dream, and I'm pursuing my dream. And hopefully, I will be able to do what I really want and understand physics very deeply. हम्म। एक और सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये कि चूंकि आप फॉर इंस्टेंस एक वो बच्चा, वो तालिब इल्म क्या ख्वाब रखता है, उसमें कहीं ना कहीं बुनियादी तालीम का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है, स्कूल का कंट्रीब्यूशन होता है, या जिस कॉलेज में वो जेर तालीम है उसका कंट्रीब्यूशन होता है। आपके स्कूल में जहां आप जेर तालीम थे, किस तरह की वहां पढ़ाई होती थी, क्या एटमॉस्फेयर था इस रिलेटेड? जी, आपका ये कहना बहुत दुरुस्त है कि जो इंसान की अपब्रिंगिंग में होती है, उसके लाइक व्यू ऑफ योर लाइफ, वो बहुत डिपेंड करता है आपके जो इमीडिएट सराउंडिंग्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, और स्पेशली आपका स्कूल होता है। और लाइक आई वाज वेरी लकी, जो हमारे स्कूल थे वहाँ पे जो हमारे टीचर्स थे, और जो लाइक उनका विजन था, दे वर लाइक I got a really encouragement from some of my teachers to think outside the box, to pursue something, आपको लाइक अगर आप कुछ ऐसा परस्यू करना चाहते हैं जो आपकी सोसाइटी में ट्रेडिशनली परस्यू नहीं किया जाता है, यू नीड कॉन्फिडेंस। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लाइक किसी को कहना कि आप ये कर सकते हो। आई वाज लकी, माय टीचर्स वेयर लाइक दे encouraged all of us to pursue you know our dreams and to do something that's really 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 good. So I would agree that my school had a large role in shaping, and especially my parents and my surroundings had a large role in shaping, in choosing, like studying science, purely science for the sake of science, like knowledge. That's what I consider myself very fortunate. जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जब आपने ये मशवरा कर लिया कि अब आपको रिसर्च जो है या डॉक्टरेट जो है वो आपको अब्रॉड ही करना है, लेकिन उसके लिए आपने टर्की का इंतखाब क्यों किया? आपकी बात सही है, लाइक आई थिंक इट्स अ नाइस वे। लाइक इसके दो तीन रीजन है व्हाई आई चोज टू बी इन टर्की, सम और voluntary and some are involuntary. Like after I finished my masters and I was doing my research internship, it was a time of pandemic. So I applied many places. Of course, I applied in European universities otherwise, but it was really hard to get. I got rejection from somewhere and got partial funding from somewhere, and some straight away told me that due to pandemic, it's really hard to get good in there. So I had few other offers. Like I had uh, one offer in China, and I had also a partial offer in I guess in Romania, but I chose Turkey. Because of the reason that I believe that if you are doing a doctorate degree, it's a very high pressure degree. Like you are in very high stress, you are stressed all the time. आपके लिए, आपकी अच्छी रिसर्च के लिए अच्छे एटमॉस्फेयर का होना भी बहुत जरूरी है। जो टर्की है, इसका जो कल्चर है, इसका जो फूड है, वो हमारे जो कश्मीरी लोग हैं उससे सिमिलर है। सो यहाँ पे लाइक आप सोशली अच्छे से मिलजुल पाते हैं, और आपको लाइक फूड एंड सोशल स्टफ, इट पुट्स यू एट ईज। एक बार जब आप ईज में हो, तब आप अच्छी रिसर्च कर सकती हो। अगर आप आइसोलेटेड हो या बाकी चीज हो, it's not impossible, but it's hard. But it's a plus point if you have these things. That's why in compared to other parts, I chose Turkey, especially Istanbul. It's a cultural melting pot of the world. यहाँ पे आपको बहुत सारे दुनिया के लोगों के डिफरेंट कल्चर से मिलने का मौका मिलेगा, जो आपके पर्सपेक्टिव को दुनिया के देखने को नजरिए को बड़ी अच्छी तरीके से बदल सकते हैं। वो हम सोचेंगे कि लाइक फिजिक्स या बाकी लाइक साइंस ओरिएंटेड चीजों में शायद उतना असर ना रखे, लेकिन वो रखता है। लाइक आपकी जो सोचने का नजरिया होता है, वो आपके साइंस करने के नजरिए को भी चेंज कर सकता है। And that's why I chose Turkey. And till now, I'm feeling the exposure I get, the social exposure I get. The climatic conditions are really similar to Kashmir, and other foods and other social aspects are really like I'm finding it really comfortable, and I think I can pursue my research there. अब एक ऐसा सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, मेरे ख्याल से कई सारे स्टूडेंट जो भी इस वक्त देख रहे हैं इसमें दिलचस्पी रखते हैं। वो ये सवाल कि ऐसी कौन सी स्कॉलरशिप थी
या ऐसी कौन सी फेलोशिप थी जिसके जरिए से अभी आप वहाँ जेर तालीम है या रिसर्च कर रहे हैं, और साथ ही अप्लाई क्या किया, प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप, प्लीज इसको इलैबोरेट करें। जी जी। मैं ये आई विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। लाइक राइट, अभी मेरे पास दो स्कॉलरशिप्स हैं। एक तो तुर्की बुर्सरी स्कॉलरशिप, और जिसकी वजह से मैं टर्की में आया, और एक दूसरी स्कॉलरशिप फॉर्चुनेटली आई गॉट इट, इज कॉल्ड 2B.Tech फेलोशिप। नाउ आई विल एक्सप्लेन डिटेल। सो जो तुर्की बुर्सरी स्कॉलरशिप, ये एक टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो लाइक आउटसाइड टर्की जो स्टूडेंट्स हैं उनको टर्की में लाने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक स्कॉलरशिप है। तो हाउ आई डिड दैट, इसके ऑफ कोर्स लाइक एनीथिंग एल्स यू हैव एन ऑनलाइन फॉर्म फॉर दैट। आप वो फॉर्म फिल अप करते हैं, एंड यू नीड यू नीड योर ट्रांसक्रिप्ट्स, योर डिग्रीज, जो आप चाहते हैं। इसमें आप बैचलर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और पीएचडी, इवन पोस्ट डॉक्टरेट के लिए भी आप इस स्कॉलरशिप के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, बट इट विल बी एडवांटेजेस फॉर यू अगर आपके पास अच्छी रिकमेंडेशन हो, और आपके पास टोफल जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो, या तो जीआरई हो। ये दे आर नॉट एसेंशियल, दे आर नॉट नेसेसरी, बट ये आपके जो एप्लीकेशन के प्रोसीजर में है वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हो, करिकुलर एक्टिविटीज हो, relevant extracurricular activities, like अगर आप किसी ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हो and relevant to that, they will also help you, in getting accepted. हम्म। So after coming to Turkey, this was the basic scholarship I have. It's called Turkey Bursary Scholarship. इसके बाद यहाँ पे और एक स्कॉलरशिप होती है, 2B.Tech स्कॉलरशिप, जो एक रिसर्च स्कॉलरशिप है, जो लाइक दोज पीपल हु आर परस्यूइंग रिसर्च, आप वहाँ पे यू हैव टू अप्लाई दिस, एंड इफ दे सिलेक्ट यू, दे गिव यू दिस एडिशनल फंडिंग. So I applied for that. So I got the scholarship. So right now I have these two scholarships. तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, जो दूसरी स्कॉलरशिप के हवाले से आपने जिक्र किया? जी जी। जो दूसरी स्कॉलरशिप है, ये रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप है। ये बैचलर स्टूडेंट के लिए, लाइक मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में, लाइक यहाँ पे एक नेशनल ग्रांट होता है रिसर्च और इनोवेशन के लिए। तो वंस जब आप यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, तो ये ग्रांट्स होते हैं। कुछ प्रोफेसर्स होते हैं, उनके पास ग्रांट्स होते हैं। तो आपको उनके लिए अप्लाई करना पड़ता है, आपको अपना रिज्यूमे दिखाना पड़ता है, आपका रिसर्च इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है कि जो आपने जो रिसर्च, आपके पास जो रिसर्च एक्सपीरियंस है, या आप कैसे उनकी फील्ड में इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस रिसर्च और इनोवेशन में। सो इस तरह से आपको ये स्कॉलरशिप दी जा सकती है। जी, अब हम आते हैं इस सवाल पर। आप इस वक्त वहाँ डॉक्टरेट कर रहे हैं। हमें ये बताइएगा कि आपके इस डॉक्टरेट का थीम क्या है, और हमें आपके जरिए से इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में नया क्या देखने को मिलेगा? ये हाउ कैन थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट क्लियरली. सो टू एक्सप्लेन इट आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड, मैंने कौन सी रिसर्च की और मैं क्या कर रहा हूँ. तो essentially जब से मैं मास्टर्स में था, आई हैव स्टार्टेड डूइंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स. तो जब एक जनरली किसी भी स्टूडेंट के लिए जब वो पीएचडी कर रहा हो, उसके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है वो किस फील्ड में रिसर्च करे, लाइक अपने फील्ड में किस टॉपिक पे रिसर्च करे. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, एंड इट गिव्स लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रियली रियली लॉन्ग नाइट्स, रियली वेकफुल नाइट्स. तो आई वाज लकी, जैसे कि मैंने कहा कि बिफोर जॉइनिंग पीएचडी आई हैड एन एक्सपीरियंस एट एन रिसर्च इंटर्न. तो वहां पर भी मुझे मौका मिला अपने रिसर्च इंटरेस्ट परस्यू करने का. मैंने फिजिक्स की जो हाई एनर्जी फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स है, इसके 2-3 लाइक डिफरेंट फील्ड्स में काम किया, एंड देयर आई फाउंड माय ट्रू कॉलिंग. मैं किस में काम करना चाहता हूँ. तो एसेंशियली मैं काम करता हूँ हाई एनर्जी थ्योरेटिकल फिजिक्स, जैसे कि क्वांटम ग्रेविटी, लिटिल बिट ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम इंफॉर्मेशन और ब्लैक होल थर्मोडायनामिक्स. नाउ तो मेरे पीएचडी का थीम है, तो like तो what I'm trying to do in my PhD is that like quantum information में जो टेक्निक्स होती है, इट्स अ वेरी वेरी सक्सेसफुल फील्ड, जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हम आजकल देख रहे हैं. इसकी जो बहुत सारी मैथमेटिकल रिचनेस है, जो भी आजकल हम बहुत सारे
नए डेवलपमेंट्स और नए इन्वेंशन देखते हैं जिसमें क्वांटम इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती है। तो आजकल ये देखा गया कि दोज डायंस इन द फील्ड कि इसकी जो टेक्निक्स है ये हम खाली लाइक नॉट जस्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दे आर अप्लाइंग इट हाई एनर्जी फिजिक्स जैसे कि क्वांटम ग्रेविटी, स्ट्रिंग थ्योरी, और नए नए इंसाइट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी एंड दैट्स व्हाई आई चोज टू अप्लाई जो ये क्वांटम इंफॉर्मेशन की टेक्निक्स है इनको ब्लैक होल फिजिक्स या क्वांटम ग्रेविटी में इस्तेमाल अप्लाई करने की कोशिश एंड गेट न्यू इंसाइट्स। सो जैसा कि आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत लाइक जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट होते हैं उनके लिए ट्रिकी होते हैं, हाउ कैन यू सी द एप्लीकेशन ऑफ इट। थ्योरेटिकल फिजिक्स इन थ्योरेटिकल फिजिक्स में जो टेक्निक्स होती है दे टेक्स लिटिल टाइम, जब तक उनके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं, जब तक जो उनकी जो रिसर्च होती है उसमें जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं उनमें कुछ टाइम लगता है। Apparently there are no practical applications of what I'm doing, but in future we never know. But main thing of my PhD is to apply in like techniques of quantum information into black hole physics or like other string theory to get more better insight in that. Hopefully. I hope I answered your question succinctly. अक्सर जो कुछ लोग ऐसे हैं वो क्वांटम फिजिक्स को रिलेट करते हैं कि ये ऐसी चीजें हैं जो अनसीन है, जो हम नहीं देख पाते, और ऐसे लोग हैं जो जब देखते हैं तब यकीन करते हैं। मेरा तो बिलाखिर फिजिक्स के साथ मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रही है, लेकिन आई एम श्योर जो फिजिक्स के साथ दिलचस्पी रखने वाले स्टूडेंट है उन्होंने आपको बगौर सुना भी होगा और उन्होंने इसको समझा भी होगा। खैर सलमान, हम बढ़ते हैं आगे, और आपसे हम अब ये जरूर जानना चाहेंगे, हम अक्सर ये बात कहते हैं ना कि यहाँ किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तालीमी निजाम के हवाले से, हम ये अक्सर शिकायत करते रहते हैं, शिकायतें हमारी जबान पे ही होती है। और फिर जब हम इस तरह की डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो एक हमारा विजन भी बढ़ जाता है, हमारा परसेप्शन भी इस ताल्लुक से वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। हमें ये बताइएगा आपने क्या डिफरेंस खुद महसूस की यहाँ से वहां? जैसा कि आपने कहा कि लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम डेवलप्ड कंट्रीज। और हमारे निस्बत से ये सही बात है कि जब लाइक एवर सिंस आई केम हियर मुझे लगा कि जो स्टूडेंट के अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फैसिलिटेट करने की, लाइक हाउ यू ट्राई टू फैसिलिटेट छोटी छोटी चीजें होती है, दे आर मच बेटर देन इन आवर नेटिव प्लेसेस। लाइक यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम होता है, एजुकेशन का सिस्टम होता है, वो बहुत सिंक्रोनाइज्ड होता है और बहुत ज्यादा इजी होता है स्टूडेंट के लिए। फॉर एग्जांपल कोर्सेज चूज करना या बाकी चीजें, इवन की कुछ छोटी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल लाइक टर्की में अगर आप स्टूडेंट होते हो आपको एक ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्पेशल कार्ड दिया जाता है जो कि दैट्स वेरी चीपर देन नॉर्मल रेट्स, या आपको कुछ हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। सो जो छोटी छोटी चीजें होती है स्टूडेंट सपोर्ट करने का, जिसे स्टूडेंट को लगता है कि ही इज एनकरेज, जो एक परस्यू करना चाहता है, इट हैज सम मीनिंग, इट एनकरेजेस हिम टू to pursue his studies more like in a better way। तो ये मुझे लगा फर्क कि शायद हमें स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसीज हमारे नेटिव लैंड में है वो बेटर होनी चाहिए, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें है, लाइक दे आर मच मोर स्टूडेंट friendly and much more student oriented, not just in education institutes but outside them. You feel really that they are trying to support you in some way। सलमान, एक बुनियादी सवाल और जनरल सवाल वो ये कि हम जानते हैं हमारे यहाँ वालिदैन जो है उनके जहन में जब वो पहले सुनते हैं कि जो हमारा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन अब अगर वो रिसर्च के सिलसिले में बाहर जा रहा है तो एकदम से उनके जहन में ये ख्याल आ जाता है कि पता नहीं बाहर कैसा क्या माहौल रहेगा, पता नहीं क्या किस तरह से मैनेज कर पाएगा। आपके वालिदैन जब उन्होंने पहली दफा ये सुना कि आप बाहर जा रहे हैं मजीद पढ़ने के लिए, तो क्या रद्द-ए-अमल रहा, क्या उन्होंने कहा? जी, मेरे जो पेरेंट्स हैं, फॉर्चुनेटली स्पेशली माय फादर, he was always supportive of whatever decisions I made, in my life। जो भी मैंने decisions लिए, जैसे कि मैंने कहा I chose to study science for the sake of science, and your parents supporting for that is very rare in Kashmir। So जो भी मेरे decision थे, of course your parents are little bit anxious, एक नई जगह है, नया culture है, like you don't have people they are anxious but they fully supported me। They always call me one day, are you all right? हाँ, ये बात सही है,
they were always supportive. Like, they said that, you can choose your what you want to do, but they were anxious. Like any other parent, they want to be supportive, yet they are anxious. Um, but I can assure you, like, many places, like especially, maybe I can talk better of Istanbul. It's a very nice place. आपको यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर मिलता है, मतलब खासकर कश्मीरी कंटेक्स्ट में आपको मैं कहूँ, लाइक आपको जो एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिलता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है। और जैसे मैंने कहा कि बाकी जो मे बी बाकी जो वेस्टर्न जगह से मुख्तलिफ यहाँ के जो लाइक कल्चरल एस्पेक्ट्स है यहाँ के, या जो यहाँ की, लाइक फॉर एग्जांपल, या फूड भी, फूड ऑल्सो मैटर्स। अगर आपको फूड मिलता है ना, गुड फूड, इट कम्स इन Yeah, कल्चर, yeah, तो right. उसमें आप बहुत कंफर्टेबल होते हो। एंड आई थिंक दिस इज अ नाइस प्लेस टू बी। स्पेशली आई वुड जो रिक्वेस्ट करूंगा, जो फॉर एग्जांपल जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, बैचलर्स, जैसे कि आपने इंटरव्यू में पहले कहा कि हमारे जो Hmm. फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं वो हमारे कैरियर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखते हैं। आई बिलीव कि जो हमारे बैचलर्स डिग्री होती है आपके जहनी नशोनुमा के लिए, नॉट जस्ट फॉर योर टेक्निकल स्किल्स और योर हार्ड स्किल्स, फॉर योर सॉफ्ट स्किल्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट। So Kashmiri students, especially young Kashmiri students, like bachelor students, they should come here. It will be really helpful and really nice for them if they meet people all around the world. The cultural exposure they will get, and education is nice, but the cultural exposure, they will get by meeting people from all around the world, experiencing like different cultures. It will help them. It will enlarge their vision. It will really help them to pursue their cultures and be better in whatever they would want to be. एक और नोशन वो ये कि हमारे यहाँ के जो तालिब इल्म हैं उनके जहन में वो कहते हैं कि एवरेज अगर आप हैं तो तब आप बाहर किसी भी तरह की कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले ये बताइएगा आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं। मेरे ख्याल से जिस तरह से आपने जिस सब्जेक्ट का इंतखाब किया है, जो रिसर्च करे, मेरे ख्याल से आप शायद अव्वल ही आते होंगे, लेकिन एवरेज कोई अगर होगा वो क्या करे। जी नहीं, मैं I was not never first in my, especially in my school. मैं क्लास में नहीं था, like it's not like that. I was a good student, good normal student. But जैसे कि कहा, ये नोशन जो एवरेज की नोशन है, आई थिंक इट्स मोर कॉम्प्लेक्स। मैं बिलीव करता हूँ अगर आपके पास रियल पैशन हो और आप परसिस्टेंट हो किसी चीज पे, आप परसिस्टेंट हो, आपका पैशन है किसी चीज में, आपका परसिस्टेंस हो किसी चीज में, आई डोंट थिंक आप, इट्स वेरी रेयर कि आप वो चीज नहीं कर सकते। देयर इज, मुझे ये लगता है कि अगर आप टॉप, लाइक इफ यू आर अ टॉपर एंड यू डोंट हैव दीज थिंग्स, इट विल बी रियली हार्ड फॉर यू। सो आई थिंक पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप पहले यू शुड गेट योर नेचर, लाइक कॉलिंग ऑफ व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या परस्यू करना चाहते हैं, एंड dedicate yourself to that. And important thing is persistence, not just have passion and do nothing about it. Try to do it every time, because you will have lot of struggles and lot of obstacles, like irrespective of who you are. I think the notion of average is thrown around really nicely. I don't feel we are average. It's just our choices, because hum average rehna chahte hain. We don't want to work hard, we want to just settle for an easy life. Wow. That makes us average. I don't think that there is something inherent that makes us average. It's our choices that make us average, and that makes us exceptional. कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो आपको अभी देख रहे होंगे और वो भी चाहते हैं कि वो आप ही की तरह अब्रॉड जाएं पढ़ने के लिए, क्या कहना चाहेंगे उन्हें जो अभी आपको देखते स्टूडेंट्स। मैं एक चीज खास कहना चाहूंगा। आई थिंक ये नोशन कि हम एक्सेप्शनल खाली तब कर सकते हैं अगर हम अब्रॉड जाएंगे, ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि जो आज का जो एरा है, इट्स वेरी हाईली कनेक्टेड एरा. इंटरनेट हैज revolutionized everything. So especially I can talk about my field like theoretical physics. आप अपने घर पे बैठ के अगर आपके पास राइट स्किल हो, राइट नॉलेज हो, आप यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि हाँ ये जरूरी है, लाइक इफ यू इन अ बेटर प्लेस आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, बट अगर आपके पास नहीं है, डज लिमिट यू इन डूइंग दैट थिंग्स. Like I believe that if you, and you can learn, the thing about internet is that you can learn anything, and you can collaborate with all around people. Like in pandemic, when everything was shut down, that was my most productive phase of research. I collaborated with people with all around world. I learned a lot of things in this 1 year or 2 years. I learned a lot of things, and that's where I realized that it's not always the place that's important.
we should not, fantasize about, like, yeah, of course, it gives you advantage. But if you are in Kashmir or someplace else, it doesn't totally restrict you. If you want, you can do better. We can achieve wherever we want. So of course, but it's like more probabilistic. If you are in a better place, you have better infrastructure, you have better teachers, you can do better. So like I would really encourage Kashmiri people to get out, not just for hard skills, technical skills, but the Yeah, cultural exposure. You cannot relate to that on true that. internet. So for the holistic development, yeah, I think people should go out, explore more, like not just for Kashmiri people, every people around the world, they should see world, like go around the world, see how the world is, and it will really help them, in being a better human being. इस सेशन का आखिरी सवाल, ये जो आपकी जर्नी रही है, जो आप सफर अभी कर ही रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप मंजिल मकसूद तक जरूर पहुंचे, ये तो हमारी दुआ रहेगी, और जो आपके नए ख्वाजात है वो आप जरूर पूरे हों। लेकिन स्ट्रगल से खाली तो नहीं रही होगी ना? क्या क्या देखा? जी, I think this is my start of my journey जो मैं pursue करना चाहता हूँ. Of course, there are struggles, there are endless struggles, especially हम जहाँ से कश्मीर में जहाँ से हम आते हैं, we know that कि हमारे जो circumstances surrounding us, yeah, in general, they are really hard. Of course, there were a lot of struggles, and lot of times आप अपने आप को doubt करते हो, you start, can you do that? But I think that's a natural part of things. अगर आपके पास struggles नहीं होंगे, then how can you realize that this जो आपका dream है, it was worth pursuing? I think जब आपके पास struggles और obstacles आते हैं and you are fighting them, and then you question yourself, is it worth it? And you get your answer. और जब आप एक struggle face करते हो and you overcome that, and then you realize that, oh, you have overcome that struggle, then you can overcome everything. It gives you a lot of confidence, and that's really important. You feel that now you belong here. Of course, everyone faces struggles, and it's very common. Like, I would not go into specific details of my struggle, but I think that's common, and everyone, like, we should try to minimize them. But I think that's the one who you make who I am, and I'm like that's very nice about it. True that. सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अपने नाज़रीन को ये बताना जरूर चाहेंगे, क्योंकि अभी आप जैसा आपने कहा कि सफर का आगाज ही है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में इमर्ज होने वाले हैं हमारे आज के स्कॉलर जिनसे हम बात कर रहे थे। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।